आज हम इंफॉर्मेशन की बात करेंगे। पूरा का पूरा MIS का बीच का वर्ड कौन सा है? इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन क्या है? एक डेटा है। ठीक है, एक डेटा से आपको इंफॉर्मेशन आता है। जैसे आपके बुक में 200 पेज है, हर एक पेज के अंदर क्या है? लाइंस है, वर्ड्स है, तो वो क्या हो जाता है? डेटा हो जाता है। पर डेटा क्या है? रैंडम है, अनऑर्गेनाइज्ड है। जैसे कि एक ट्रैफिक में ले लो, एक ट्रैफिक में कितने गाड़ियां जा रहे हैं, सिग्नल में कितने गाड़ियां हैं? कुछ टू व्हीलर होगा, कुछ फोर व्हीलर होगा, साइकिल होगा, आपका किया सेल्टॉस होगा, टोयोटा इनोवा होगा, मारुति स्विफ्ट होगा, टाटा का होगा, महिंद्रा का होगा। बराबर है। तो ये रैंडम है, अनऑर्गेनाइज्ड है। सो डेटा क्या है? रॉ फैक्ट्स है, एकदम बोलते हैं ना, रॉ फैक्ट्स। हजारों गाड़ियां दिन में जा रहे हैं। अब आप क्या करेंगे? पहले तो डेटा जितने गाड़ियां हैं 1000, सब के सबको क्या करोगे? डेटा को पहले पकड़ोगे, 1000 गाड़ियां, उसको स्टोर करोगे। ठीक है, प्रोसेस करोगे और आउटपुट में क्या करोगे? टू व्हीलर इतने, फोर व्हीलर इतने, ट्रक्स इतने, वॉकिंग लोग इतने। अब इजी हो गया डेटा को। अब ये बन जाता है आपका इंफॉर्मेशन। फर्क समझा? डेटा और इंफॉर्मेशन में क्या फर्क है? अब ये इंफॉर्मेशन प्रोसेस कैसे करते हैं? पहले तो कैप्चर करो, दिन में कितने गाड़ियां हैं, 1000। वेरीफाई करो क्या डेटा बराबर है गाड़ियों का। उसको क्लासीफाई करो, कैसे? टू व्हीलर, फोर व्हीलर, सिक्स व्हीलर, वॉकिंग, साइकिल। उसको अरेंज करो, मतलब कॉमन सेंस है। डेटा कैप्चर करो, समराइज करो, कैलकुलेट करो, स्टोर करो, रिट्राइव। इन शॉर्ट, डेटा को आप इंफॉर्मेशन में ऐसे बनाओ कि क्लिक ऑफ द बटन आपको पता चलेगा कितने टू व्हीलर, फोर व्हीलर, सिक्स व्हीलर, वॉकिंग, साइकिल। सो यू विल रियलाइज कि सबसे ज़्यादा जो चल रहे हैं वो टू व्हीलर चल रहे हैं। समझ में? सो इंफॉर्मेशन प्रोसेस है। और वन स्टोर किया तो कभी भी रिट्राइव किया जा सकता है, स्टोर करने के बाद कभी भी रिप्रोड्यूस, कभी भी एडिट किया जा सकता है। दैट इज द डेटा। अब सोर्स ऑफ डेटा में दो प्रकार है, कौन से? प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा। मैंने बताया था ना रिसर्च मेथोडोलॉजी में, व्हाट इज प्राइमरी डेटा। अब आप गाड़ियां जो ट्रैफिक से, अच्छा, एक महीने में आपके 1000 गाड़ियां बिके, आप आरटीओ में गए, आपने डेटा कलेक्ट किया, इसको क्या बोलते हैं? प्राइमरी डेटा। सो प्राइमरी डेटा इज अ डेटा विच इज कलेक्टेड फ्रॉम फॉर द फर्स्ट टाइम। व्हाट इज सेकेंडरी डेटा? आरटीओ ने डेटा कलेक्ट किया है, गाड़ियों कितना बिका है, आप जाते हो आरटीओ के पास, ऑलरेडी जो डेटा कलेक्टेड है उसमें से डेटा निकालते हो, दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी डेटा। अब कॉलेज एडमिशन 100 स्टूडेंट लिया है, दैट इज व्हाट? फर्स्ट ओरिजिनल डेटा। अब मैं कॉलेज को जाकर बोलता हूँ मुझे 100 स्टूडेंट में कितने बीबीए के, कितने बीकॉम के दो, वो ऑलरेडी डेटा कलेक्टेड है। तो ये जो मैं डेटा कलेक्ट कर रहा हूँ, ओरिजिनल है कि सेकेंड हैंड है? उसको सेकेंडरी डेटा बोलते हैं, सेकेंड हैंड को। टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन, स्ट्रेटेजिक लेवल। स्ट्रेटेजिक लेवल मतलब क्या? जो होलिस्टिक है, जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, जैसे कि बाहर गाड़ियां, मतलब इलेक्ट्रिक गाड़ियों का सेल बढ़ रहा है, ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से जो आप फैक्ट्री के लिए, कंपनी के लिए लॉन्ग टर्म का प्लानिंग कर सकते हो। आए समझ में? सो स्ट्रेटेजिक लेवल के डेटा आपको बाहर से मिलेंगे कि मार्केट में क्या चल रहा है, उस हिसाब से आप प्रोडक्ट डिजाइन करोगे। टैक्टिकल लेवल में मीडियम टर्म, शॉर्ट टर्म का, जिसमें आप बजट बनाओगे कि चलो गाड़ी में ये एक्सेसरी देना है, या ये कैमराज होने चाहिए गाड़ी में। सो टैक्टिकल इज मोर ऑफ मीडियम लेवल, कि कॉम्पिटिटर्स क्या कर रहे हैं। आप देखो, गाड़ियों में आजकल टायर की हवा प्रेशर का भी आ गया, आपको स्क्रीन में दिखता है। तो टेक्निकल छोटे लेवल पे, और ऑपरेशनल लेवल मतलब डे टू डे, वीकली लेवल पे आप जो डेटा बनाते हो। सो स्ट्रेटेजिक इज एक्सटर्नल एनवायरनमेंट देखते हो, टैक्टिकल में कॉम्पिटिटर्स को देखते हो, ऑपरेशनल में डे टू डे प्रोडक्शन प्लान देखते हो। समझ में आ रहा है? उसके बाद ये देखो, यहाँ पे ऑलरेडी इन्होंने दिया हुआ है। सो स्ट्रेटेजिक इंफॉर्मेशन, जो आपको कंपटीशन या बाहर से एनवायरनमेंट से आपको पता चलता है। मैनेजरल इंफॉर्मेशन, मैनेजर को पता होना चाहिए कंपनी में क्या चाहिए। ऑपरेशनल, डे टू डे प्रोडक्शन में आपको पता होना चाहिए। फर्क समझा? स्ट्रेटेजिक मतलब आप बीबीए कोर्स कर रहे हो, ठीक है। मैनेजरल मतलब आप बीबीए सेमेस्टर 6 में हो,
और ऑपरेशनल मतलब आज का प्रोजेक्ट कौन सा है जो कॉलेज में सबमिट करना है, डे टू डे। फर्क समझ में आया? सो ये लॉन्ग टर्म है, ये मीडियम टर्म है और ये डे टू डे। अभी प्लानिंग इंफॉर्मेशन ये आपको कहाँ पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए आता है, कंट्रोलिंग किस पार्ट को चाहिए, ये लॉन्गर टाइम फ्रेम का, ये शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम का। अब एट्रीब्यूट्स ऑफ इंफॉर्मेशन कॉमन सेंस में आप लिख सकते हो। एक बात बताओ, इंफॉर्मेशन कैसा होना चाहिए? जो एक्यूरेट हो, कंप्लीट हो, कंपनी को इसका फायदा हो, और कौन से डिपार्टमेंट को चाहिए उसको जाए, रेलेवेंट हो, पुराना अच्छा 10 साल पहले का आरटीओ डेटा क्या फायदा आज? 10 साल पहले कौन से गाड़ी बिकते थे, आज मारुति इंफॉर्मेशन लेगा? नहीं लेगा, उसका क्या फायदा? 10 साल पहले तो पेट्रोल ज्यादा बिकता था, आज ई व्हीकल ज्यादा बिक रहे हैं। ऑथोरिटेटिव डिसीजन मेकिंग और टाइमली चाहिए। आज आपको डिसीजन वेदर का 2 दिन बाद मिला तो क्या फायदा? आज पता चला तूफान आने वाला है कल, तो वो काम में आएगा ना, आप घर के बाहर निकलोगे ही नहीं। आप घर के बाहर निकले और फिर पता चला तूफान आया, तब तक तो लेट हो चुका है। तो टाइमली चाहिए, इजी टू यूज, तुरंत इंफॉर्मेशन किसी और को दे दिया जाए, वो भी काम में आ जाता है आपको, है ना। और ह्यूमन एज इंफॉर्मेशन प्रोसेसर्स, अभी सिंपल सी बात है, ह्यूमन आप इंफॉर्मेशन कहाँ से लोगे? कान से सुनोगे, बराबर है। परफ्यूम रहा तो नाक से सूंघोगे, टच फील से होगा, आईज से देखोगे। सो आप ह्यूमन सेंसरी इनपुट है आपके लिए, आप इससे इंफॉर्मेशन 5 है ना सेंसेस, आप देखोगे, सुनोगे, टच करोगे, टेस्ट करोगे, ये इंफॉर्मेशन आप लोगे, इसको प्रोसेस करके जो आउटपुट आएगा। इसलिए कई बार आप जो देखते हो वो होता नहीं, क्योंकि आपने 5 सेंसेस से लिया। जैसे आप देख रहे हो एक्सीडेंट हो रहा है, तो आप बोलोगे यार ड्राइवर की गलती थी, जबकि सिग्नल से कुछ टेक्निकल एरर आ गया, वो भी हो सकता है। तो ये तो आप खुद के वर्ड से लिख सकते हो, ये अलग अलग मॉडल्स है, उसका इतना डीप जाने की जरूरत नहीं है। और रेलेवेंस ऑफ इंफॉर्मेशन टू डिसीजन मेकिंग क्या है? बिना इंफॉर्मेशन के डिसीजन मेकिंग हो ही नहीं सकता। आप ग्रेजुएशन के बाद कोर्स करना चाहते हो, बिना इंफॉर्मेशन के सीधे घुस जाओगे? नहीं। आप बोलोगे एमबीए क्या चल रहा है, नया ट्रेंड क्या है पता है? लोग बोलते हैं 5 लाख एमबीए को लगता है, उससे अच्छा पापा को बोलते हैं आप एमबीए में मत डालो, मेरे को स्टार्टअप करके दो, 5 लाख दे दो। कैसा आइडिया है? या थोड़ा और पैसा लगा के आप पूना चले जाओ, मुंबई चले जाओ, फॉरेन चले जाओ। सो इंफॉर्मेशन डिसीजन मेकिंग का बिना स्ट्रेटेजिक या लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म, डे टू डे, इसके बिना आप फैसला ले ही नहीं पाओगे। आपको इंफॉर्मेशन लगेगा, कॉस्ट कितना है, कहाँ बेहतर है, जॉब प्रोस्पेक्ट्स क्या है, टीचिंग क्या है, फिर पार्ट टाइम। लंदन में लोग जाकर पार्ट टाइम करते हैं, 2 लाख रुपए उसके बाद आगे चलकर कमाते हैं, तो कितना अच्छा। तो बस इतना आप खुद के वर्ड्स में लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बाकी का भी आप उस हिसाब से मैनेज इजीली कर लोगे। तो यहाँ पे चैप्टर खत्म होता है।